हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिनोमियल की सीरीज चल रही है। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है आपकी पॉलिनोमियल की, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन बेसिकली होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है कि जो जितना हमारे सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में है, वो हमने देख लिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल px से डिनोट किया गया है और जो इक्वेशन है वो है x² - 4x + 3। अब अगर बात की जाए कि ज़ीरोज़ मतलब सीधी सी बात है, जो x की वैल्यू होती है वही क्या होती है, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं। तो x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, अगर हम इसको ज़ीरो करेंगे तभी तो पॉसिबल है कि हम x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू तो तभी पॉसिबल है जब हम इस इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर करेंगे। तो अब ये x² - 4x + 3 = 0। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएं और x के फॉर्म में मिले, और जिससे कि हम ज़ीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, इसको करना कैसे है, इसको एक्चुअली करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपको इसको ब्रेक करना नहीं आता तो आप एक स्टेप देख लो। x² है और 3 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इनिशियल टर्म है x² वाला और जो कांस्टेंट टर्म आता है, यानी कि ax² + bx + c के फॉर्म में अगर दिया है तो आपको a की वैल्यू लेनी है और c की वैल्यू लेनी है। तो a की वैल्यू और c की वैल्यू, तो यहाँ पे a क्या, आप ये कह सकते हो कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x² और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये क्या आ जाएगा 3x²। अब साइन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस साइन है और 3 के पहले तो प्लस है ही, तो प्लस और प्लस का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वहाँ पे प्लस आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, दो ऐसी वैल्यूज़ लेनी है कि मल्टीप्लाई करने पे +3x² आए, जोड़ने या घटाने पे -4x आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे -4x आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या हमने ले लिया, 3x ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, x ले लिया। 3x और x मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² प्लस का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो -4x चाहिए जोड़ने या घटाने पे, तो अगर हम यहाँ पे -3x और -x कर दें तो -3x और -x यानी कि -4x आ गया, और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो +3x² आ गया। हमारी बात यहाँ पे बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे x² को। ठीक है, ध्यान से देखना है, सबसे पहले हमें x² को लिखना है। अब -4x का खेल खत्म, -4x अब भूल जाओ कि हाँ -4x नाम की कोई चीज़ थी। यहाँ पे -4x का सिर्फ यहाँ पे ये मतलब है कि इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करना कि मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आ जाए, जोड़ने या घटाने पे -4x आ जाए, यानी कि बीच का टर्म आ जाए, ये bx वैल्यू जो है, बस यही इसका रोल था। अब x² आपने लिख लिया, यहाँ पे x² लिखने के बाद -3x, फिर -x और प्लस का 3 = 0, इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, x² लिखना है, -3x -x और 3, मतलब इस तरीके से, ऐसे आए फिर ऐसे गए और फिर इस तरीके से। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अगर आपने ब्रेक सही से किया है तो। अब यहाँ पे आप देखो, इन दोनों में x² - 3x और ये यहाँ x² - 3x में x कॉमन है, तो बचा क्या ब्रैकेट में, x - 3। अब यहाँ पे अगर आप -1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x था तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो कॉमन हो गया है, तो x, अब प्लस, यहाँ पे प्लस तो होगा नहीं, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, -3 = 0। एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे कि अगर
यहाँ पे x-3 कुछ कॉमन लेने के बाद अगर सेम चीज़ आ रही है तब तो आपने ये जो ब्रेक किया है वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे गड़बड़ आ जाती है कि एक जगह x-3 आ गया, दूसरी जगह x-2 आ गया, इसका मतलब आपने ऊपर ही कहीं गड़बड़ की है, तो आप उसको करेक्ट करना। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सारे में से आप देखोगे कि ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू होगी वो कॉमन आ जाएगी। अब x-3 और x-3 कॉमन है, तो x-3 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, अब x-1 बचा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x-3 को 0 के बराबर करेंगे और एक जो होगा x-1 को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और एक x की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। यही जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या है, वो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, वो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, और जो ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के, जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किया जाता है। अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किया जाता है। आप अल्फ़ा 3 को ले सकते हो, बीटा 1 को ले सकते हो, या फिर आप बीटा को 3 लिख सकते हो, अल्फ़ा को 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहले जो वैल्यू आती है उसको हम नॉर्मली अल्फ़ा लिख लो। ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अल्फ़ा बीटा में कोई फ़र्क नहीं है, आप कोई भी वैल्यू अल्फ़ा कोई भी वैल्यू बीटा मान सकते हो। अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ गई, बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। ये बेसिकली क्या है, ये ज़ीरोज़ है। ठीक है, ये ज़ीरोज़ है। अब जो सेकेंड आपकी एक्सरसाइज है वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा जो कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब जैसे कि ये ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट होगा, x² का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a होगा। x का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, b होगा। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अब क्या करना है, बेसिकली क्या होता है, रिलेशन पूछा जाता है इनमें कि जो कोफिशिएंट है x² के या x के, अल्फ़ा बीटा, इनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला जो रिलेशन है, अगर आप जीरोज़ को जोड़े, जो ज़ीरोज़ आए हैं उनको अगर जोड़े, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा और बीटा का समेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इनका समेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो समेशन होगा वो होगा -b/a के बराबर। किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर। और -b/a का मतलब क्या है, -b/a का मतलब b क्या है, x का कोफिशिएंट है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x माइनस पहले से लगा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस पहले से लगा है, और डिवाइड बाय a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ में आ गई कि एक तो हमें क्या करना है, माइनस जो समेशन होगा ज़ीरोज़ का अल्फ़ा प्लस बीटा, वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, -b/a के बराबर होगी। -b मतलब माइनस पहले से, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब सबसे पहले आप ये समझो कि जो x y जो भी जिस भी टर्म में वो इक्वेशन दी है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है, चाहे वो x के टर्म में दिया है, चाहे y के टर्म में दिया है, a/² हो सकता है, b/+ c भी हो सकता है। तो जो आपके ये x² या x होगा या y² या y होगा, उनके कोफिशिएंट्स a b होते हैं। ठीक है, और जो ये लास्ट में है c कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये तो हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट की बात कर ले, जैसे कि ज़ीरोज़ को हमने जोड़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा किया है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब इनका गुना, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कर लो या अल्फ़ा बीटा ऐसे ही डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू होती है c/a। अब c का मतलब क्या है, c मतलब कांस्टेंट डिवाइड बाय a क्या है, ये x² का कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 आई थी, x की वैल्यू 1 आई है, ठीक है, 2 आई है, यानी अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 1। अब इसी को देखते हैं कि किस तरीके से करना है, ठीक है। इनका कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने ज़ीरोज़ निकाले हैं, अगर किसी कोई पॉलिनोमियल दिया है उसके ज़ीरोज़ को आपने निकाला है, तो जो समेशन होगा ज़ीरोज़ का वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, और जो उनका प्रोडक्ट होगा वो सी बाई ए के बराबर होगा। ए बी सी यहाँ पे क्या है, आप सबको ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब देख लेते हैं इसको। सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर निकालना हो इस इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, इसके लिए अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, सीधी सीधी सी बात है, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 1 है, b की वैल्यू क्या है -4 है, और c की वैल्यू क्या है 3 है। अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे आपको a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू क्या है, b की जगह क्या है -4 है, ठीक है, क्योंकि अगर -4 लोगे तभी तो बीच में प्लस का साइन आएगा, तो -4, c की वैल्यू 3। अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 + 1 अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस बी की वैल्यू -4 बाय ए की वैल्यू 1, यानी कि 3 और 1 आप जोड़ोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ पे माइनस इंटू -4 जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अगर प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्या है इक्वेशन में आप देखो 3 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 3 और 3 बाई 1 3, यानी कि ये चीज़ भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस टाइप से आप अल्फ़ा बीटा निकालोगे। आप एक बार फिर से सुन लो इस चीज़ को कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, जो x की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो x की जब वैल्यूज़ जो निकलती हैं, अगर इस तरीके से है, अगर पावर 2 है, x की पावर 2 है, तो वहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। अगर 3 होता तो वहाँ पे 3 वैल्यूज़ मिलती। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। जो 2 वैल्यूज़ होंगी उनको हम क्या करेंगे, एक को अल्फ़ा दे देंगे नाम और एक को बीटा नाम दे देंगे। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनका जो समेशन होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यूज़ होती है वो किसके बराबर होती है। अगर समेशन निकाला जाए तो माइनस बी बाई ए, और अगर इनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो सी बाई ए के बराबर होता है। ए बी सी क्या है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म है जो कि इक्वेशन में गिवन होगा आपको। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी ये बिल्कुल बेसिक था, इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 2.2, आप इसको देखो, रिवाइज करो, समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।